मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़बील एहतराम, हाज़रीन जलसा, अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु। खालिक़ु कुल्लिल वरा रब्बुका ला गैरुहु। नूरुका कुल्लुल वरा गैरुका लम लैसा लन। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। बरदरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, काबिल एहतराम बुजुर्गों, लायक़ सत्ताज़ीमो तब्जीलो तकरीम हज़रात उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, क़ुर्राए दी एहतिशाम, असातिज़ाए मदारिसे अहले सुन्नत व अइम्माए मसाजिदे अहले सुन्नत, दूर नज़दीक से आए हुए अहबाब अहले सुन्नत, आइए हम और आप सबसे पहले कमाले अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, क़ासिम नेमत, सरापा खैरो बरकत, बाअताए इलाही मालिके जन्नत, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह करम में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लम। हज़रात, आज का यह अज़ीमुश्शान, रूह परवर, ईमान अफरोज, इश्क़ व मोहब्बत में डूबा हुआ ये प्रोग्राम बाउनवान रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम और आप शरीके सआदत हैं। मौलाए करीम हमको और आपको इस महफिल नूर की बरकतों से माला माल फरमाए। भाई अकबर साबरी साहब,
और उनके टीम के तमाम लोग जो शाना बशाना चलकर और इस अजीम जलसे का एहतमाम किए। मैं खुसूसियत के साथ उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इन सब लोगों को इस जलसे नूर की बरकतों से माला माल फरमाए और इस्लाम व सुन्नियत पर दवामों से बात अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मनासिर अहले सुन्नत, फैज़ान सादात सबिल एहतराम, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस। जो काम करना है जल्दी से कर लीजिए, हाँ जल्दी जल्दी कर लीजिए। इस जलसे के एहतमामो इंतज़ामो इंसराम के लिए मैंने इस नौजवान को देखा, ये सरापा इंतज़ाम बने रहते हैं। इतना बड़ा मजमा, इतना लंबा इंतज़ाम, लेकिन हर मेहमान की तरफ तवज्जो, कौन कहाँ पहुँचा, कौन आ गया, कौन आराम की किस हालत में है, किसे चाय मिली किसे नहीं मिली, हमा हमी के माहौल में छोटी छोटी चीज़ों पे नज़र रखना, ये यकीनन इनके मोहब्बत की दलील है। बहुत प्यारी बात है। अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम व सुन्नियत पे कायम रखे। ये जलसे जुलूस का मकसद तालीमात मुस्तफ़ा को आम करना, मोतक़दात अहले सुन्नत लोगों तक पहुँचाना और मोतक़दात अहले सुन्नत पर कायम रहने की तलक़ीनो ताकीद करना और इस्लाम व सुन्नियत के दामन को मजबूती के साथ पकड़े रहने के लिए पूरी कौम को तैयार करना, ये जलसे जुलूस का मकसद होता है। कारी इसराइल मसूदी साहब, इनको ये हुनर आता है कि कब शेर पढ़ करके मजमे को झुमा दें और कब नस्र के जुमले बोल कर झुमा दें, और कभी ये बिलकौल झुमा देते हैं तो कभी बिलफेल झुमा देते हैं। हर एक की अपनी अलग अलग खुसूसियत होती है। आपके इलाके के एक जवां साल आलिम दीन फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अब्दुल वकील साहब अजहरी ने अपने मुताला को आपके सामने तहकीकी अंदाज में पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इल्म व अमल में और बरकतें अता फरमाए और इस्लाम व सुन्नियत के खिदमात के मौक़े अता फरमाए। जमात अहले सुन्नत के एक जलीलुल क़द्र आलिम दीन हजरत बाबरकत जामिअ इल्म व फ़न हजरत अल्लामा मौलाना सय्यद ज़फ़ीर अहमद साहब क़िबला मेरे दाएं जानिब शान सियादत के साथ तशरीफ फरमा। क़ुर्ब जवार के तमाम उलमा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, असातिज़ा, स्टेज छोटा होने के बावजूद इसके हजम से ज्यादा उलमा इस मिंबर पे तशरीफ फरमा है। स्टेज इसका 4 गुना होता, जगह की कमी की वजह से हिस्सा बकदर जुस्सा, जगह की किल्लत की वजह से मिंबर तंग है, लेकिन किसी साइड से
न किसी आलिम का और न किसी मजमा वाले का किसी साइड से दिल तंग नहीं है। अगर दिल तंग नहीं है तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये तमाम उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सभी हजरात तशरीफ फरमाएं। माशाअल्लाह, वाह वाह हाफिज सद्दाम साहब बस इधर मुतवज्जे रहिए। माशाअल्लाह, वाह। आप तो 3 बजे रात में भी ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं। इनको बुलाया करो, इनको बुलाया करो। खुद भी बेदार रहते हैं, मजमे को बेदार रखते हैं। और ये बेदार इसलिए नहीं रखते हैं कि तंडोले मंडोले सुना जाए, बेदार रखते हैं ताकि नबी के मोहब्बत की बोली सुनी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरी मारिफत सैयदी सरकारे आला हजरत, मोहब्बत से बोलिए और जोर से बोलिए, बारगाहे रसूल में अर्ज करते हैं। मैं उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। बारगाहे रसूल में अर्ज करते हैं। शायरी तो आज बहुत हो रही है। काफिया रदीफ के नाम पर हजरत जूता चप्पल नहीं छोड़ा है। जी जी जी, घोड़ा घोड़ी भी ले आते हैं काफिया रदीफ के चक्कर में। सही फरमा रहे हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में हाय हाय एक आशिक है अल्लाह, जो इश्क़ बिलाली का मजहर है। सुभान अल्लाह, सैयदना इमाम अहमद रजा मुहद्दिसे बरेलवी सुभान अल्लाह, फरमाते हैं, रुख दिन है या मेहरे समा। अल्लाह 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 अल्लाह। चूंकि देहात में तकरीर कर रहा हूं, जी हुजूर, रुख का माना चेहरा। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। भी नहीं वो भी नहीं, अल्लाह। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, आपके चेहरे पाक को, आपके रुखे अनवर को, आपके चेहरा शरीफ को हम दिन कहें या आपके चेहरा को हम चांद या सूरज कहें, तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दिन कहें तो आपका चेहरा दिन भी नहीं है। हम आपके चेहरे को सूरज कहें तो आपका चेहरा सूरज भी नहीं है। इसलिए कि वह आपके चेहरे से दिन ने खैरात ली है, आपके चेहरे से सूरज ने खैरात ली है, आपके चेहरे से चांद ने खैरात ली है। तो जो खैरात ले जिससे मैं वो कैसे कह दूं। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, आप मौलाना इसराइल मसूदी साहब आए, वो पढ़े, नबी की नात पढ़े। नबी रहमतुल लिल आलमीन हैं, नबी मालिको मुख्तार हैं, तो हैं कह रहे हैं, नबी की नात हो रही है। शहनवाज गोंडवी आए, वो नबी की नात पढ़े, नबी की रिसालत बयान किए, नबी का इख्तियार बयान किए, यानी हैं कह रहे हैं, नबी की नात हो रही है। लेकिन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकतें लेकर और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकतें लेकर के हैं करते हैं तो नबी की नात होती है, और ना करते हैं तो नबी की नात होती है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तो हाँ करें तो नबी की नात हो। लेकिन अब
जरा सा बदल कर देखो, ना करें तो नबी की नात हो। फरमाते हैं रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पाक को हम दिन कहें तो ये दिन भी नहीं है, और सूरज कहें तो सूरज भी नहीं है, इसलिए कि 14 घंटे के बाद सूरज डूब जाएगा और नबी के चेहरे के चमक कभी डूबने वाली नहीं है। सूरज डूबेगा, रात आएगी, फिर निकलेगा, फिर डूबेगा, फिर निकलेगा, फिर डूबेगा, मगर नबी की चमक और आपकी नूरानियत, आदम नहीं थे, मुस्तफा की नूरानियत थी, आसमान नहीं था, मुस्तफा की नूरानियत थी, जमीन नहीं थी, मुस्तफा की नूरानियत थी, शजरो हजर नहीं थे, मुस्तफा की नूरानियत थी, बंग बरगो समर नहीं थे, मुस्तफा की नूरानियत थी, कुछ ना था, मुस्तफा की नूरानियत थी। इसलिए कि अल्लाह ने सबसे पहले जिसे बनाया वो मेरे नबी का नूर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा ना तो दिन और ना सूरज, इसलिए कि सूरज पे कभी कहन आता है, सूरज पे कभी कहन आता है, अंधेरा छा जाता है, मगर मुस्तफा का चेहरा, हाय हाय सुबह दोशंबा को पैदा हुए, रोशनी इतनी कि आपकी वालिदा फरमाती हैं कि मैंने मक्का से शाम और बसरा के महल्लात देख लिए, और आकाए दो जहां के बारगाहे करम में आसमान के तारे हाजिर हैं सदका और खैरात लेने के लिए। बरेली के ताजदार पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, पड़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं। ये खुता खुतन का मुखफ़्फ़फ़ है। या रसूल अल्लाह, आपके काली काली जुल्फों को हाय हाय हाय, मैं रात कहूं, मैं रात कहूँ, जैसे रात काली, आपके काली जुल्फों को मैं रात कहूं, शब कहूं, ऐसा भी नहीं, लेकिन शब की तारीकी और शब की सियाही चंद घंटे के बाद खत्म होगी, हाय 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 हाय, क्या चंद घंटे के बाद खत्म होगी। और या रसूल अल्लाह, आपके गेसुए पाक की खुशबू को मैं खुतन का मुश्क कहूं तो मुश्क 10-20 मिनट के लिए, आधा घंटा 1 घंटा के लिए, 10-5 घंटा के लिए, दिन 2 दिन के लिए, लेकिन मुस्तफा के पसीने के खुशबू का हाल ये है कि अगर दुल्हन को मिल जाए तो नस्लें महक जाए, सुभान अल्लाह, नस्लें महक जाएं। नस्लें महक जाएं। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। अगर इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ूं, अरे जोर से बोलो, इधर से बोलो, एक शेर और इजाजत है पढ़ूं। डर था कि इसियां की सजा, आप लोग डरते हो कि नहीं डरते हो? अरे अल्लाह से डरते हो कि नहीं? कितने लोग डरते हो? हाथ उठाओ। सब अल्लाह से डरते हैं? अब बात बताओ, नमाज पढ़ते हो कि नहीं? अब हजरत से पूछिए, ये डरना हकीकत में डरना है, जो जिससे डरता है उसके हुक्म का पालन करता है। अल्लाह तौफीक दे। अरे आमीन कहो। डर था कि इसियां की सजा, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, अब अजाब आए तब अजाब आए, अब मारा जाऊं तब मारा जाऊं, अब मेरे ऊपर कहर का पहाड़ टूटे कि तब टूटे। डर था
कि इसियां की सजा। रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आए हो, अगर पहुंच सको तो पहुंचो, जो मैं अर्ज कर रहा हूं। डर था कि इसियां की सजा यहां होगी या रोजे जजा। डर था कि इसियां की सजा, ये दुनी गुनाहों की सजा यहां होगी कि वहां होगी। डर था कि इसियां की सजा यहां होगी या रोजे जजा। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत। हजरात ज़हन फिक्र को हाजिर करें। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने अपने बंदों के रुश्तो हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को भेजा है। अल्लाह ताला जल्ला मद्दुहुल करीम ने नफ्से रिसालत हर रसूल को अता फरमाया, और नफ्से रिसालत में कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह फरमाता है ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम रसूलों में किसी में तफरीक नहीं करते, लेकिन मर्तबा अलग अलग है, दर्जा अलग अलग है, रुतबा अलग अलग है, एक से बढ़कर एक है। अल्लाह फरमाता है तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात। ये रसूल हैं कि हमने इनमें बाज को बाज पर फजीलत दी है। इन्हीं में बाज वो हैं कि जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है, और बाज वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंद किया है। और जिसे दर्जों बुलंद किया है, तवज्जो करना, जिन्हें दर्जों बुलंद किया है उससे मुराद कौन है? वही मदीने के ताजदार हैं, हमारे आपके सरकार हैं। मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दरजात, बाद को दर्जों बुलंद किया है। ये दरजात दर्जा की जमा है। अल्लामा ज़फ़ीर साहब क़िबला बताएंगे, मौलाना अब्दुल वकील साहब अपने कवायद के थ्योरी के साथ बताएंगे, ये दरजात जमा है। अगरचे जमा का इतलाक कम से कम 3 पर होता है, लेकिन दरजात दर्जों बुलंद किया है, दर्जों बुलंद किया है। उसमें कैद नहीं है कि 3 ही दर्जा है या 4 ही दर्जा है या 5 ही दर्जा है। तवज्जो करना मुसलमानों, आज एक जमाअत है जो चेहरे पे दाढ़ी रख करके और निशाने सजदा पेशानी पे बना करके गली गली चल करके कहे नबी को ये नहीं मिला, नबी को ये नहीं मिला, नबी को ये नहीं मिला। गिन गिन के बताता है, उंगलियों पे गिन रहा है, गिन गिन के बता रहा है। मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, ऐ पैदौरा लोनावा कुर्बो जवाब के मुसलमानों, अल्लाह फरमाता है वरफ़अ बअदहुम दरजात, और बाद वो है जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंद किया। तो अगर 3 हो तो दर्जों है, 10 हो तो दर्जों है, लाख हो तो दर्जों है, कई लाख हो तो दर्जों है, करोड़ हो तो दर्जों है, करोड़ों हो तो दर्जों है, लाखों हो तो दर्जों है, बेशुमार हो तो दर्जों है। तो आखिर जब अल्लाह ने फरमाया कि दर्जों बुलंद किया, तो जब अल्लाह ने गिनकर नहीं बताया तो ये मुल्ला कहाँ है गिनकर बताने वाला? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तभी तो फरमाते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, तालीमाते आला हज़रत। अब ज़हन को हाजिर करो, आज जो मैं बताने के लिए बैठा हूँ उसके करीब होते जाओ। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो नबी के साथी हैं वो काफिरों पर सख्त हैं। रहमाओ बैनहुम, और आपस में नरम दिल हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कुरान की आयत है जिसका उर्दू में तर्जमा मैंने पेश किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वाह वाह, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले मोहम्मद अल्लाह के रसूल, और जोर से बोलो। अरे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोलो, जोर से बोलो। मोहम्मद अल्लाह के रसूल
हैं। और इसी ये कुरान की आयत है और ये इस्लाम के कलमा का जुज है, इस्लाम के कलमा का जुज है। अगर 5 मिनट ज़हनी रिश्ता जोड़ लिए तो एक अकीदा मुस्तहकम देकर के जा रहा है। और इस्लाम का कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से सब मिलकर के पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद अक़ूलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरात जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर कीजिएगा, पूरी तवज्जो मैं चाहता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पूरा कलमा शरीफ को शुरू से लेकर आखिर तक देखो और आखिर से पलट करके शुरू तक के देखो, आपको कहीं नुक्ता नजर नहीं आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला पर नुक्ता नहीं है, इलाह पर नुक्ता नहीं है। अगर पहुंच रहे हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ला पर नुक्ता नहीं है, इलाह पर नुक्ता नहीं है, इल्लाह पे नुक्ता नहीं है, अल्लाह पे नुक्ता नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे नुक्ता नहीं है। तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह ही नहीं बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे भी नुक्ता नहीं है। न लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता है न रसूलुल्लाह पे नुक्ता है। जब अल्लाह ने अपने नबी के नामे पाक पर नुक्ता नहीं दिया तो हम तुम कौन हैं? ये जालिम कौन है जो नुक्ता चीनी करे? अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कौन है जो नुक्ता चीनी करे? अब हम आपको बताना चाहते हैं, आज के 5 साल पहले बेतनार एक जगह है जिसको मेरे मुर्शिदे बरहक शेरे बेशे सुन्नत बैतुन्नार कहा करते थे। उस इलाके में मैं गया, कसरत उन लोगों की थी, अहले मोहब्बत थोड़े से थे। एक जलसे में मुझे बुलाया, लाठी डंडा लेकर के सभी लोग आ गए और किनारे किनारे बैठे रहे, बीच में अहले मोहब्बत रहे। और एक हफ्ते के बाद उनका जलसा होने वाला था, वो ला करके अपना पोस्टर स्टेज के दाएं बाएं लगा दिया, उसमें उनके मौलवियों का नाम लिखा हुआ था और उसके बाद हर मौलवी के नाम के आगे उसका उन्वान भी लिखा हुआ था। मेरी नजर दूर से पड़ी तो एक मौलवी के नाम के आगे उन्वान था कलमा और उसके तकाजे। मैंने कहा भाइयों ये देखो उन्वान लिखा है, कलमा उसके तकाजे, और ये जलसा एक हफ्ता बाद होगा, लेकिन आज ही मैं कलमा का तकाजा बता दे रहा हूँ कि कलमा का तकाजा क्या है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अरे जोर से बोलो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हैं जो बोल रहे हो, 3 लफ्ज पहले आप समझ लो। अल्लामा सैयद जफीर अहमद साहब क़िबला आए मिंबर पे, मौलाना कारी इसराइल साहब ने कहा सैयद साहब आए हैं, और जब तक आए नहीं थे अकबर भाई से पूछा तो कहा आएंगे, और जब जलसा खत्म होगा यहाँ से चले जाएंगे तो सुबह कहेंगे आए थे। अब ये तो पाही हो गया है बकौल हजरत के। गोंडा में मुस्तकिल कयाम इख्तियार फरमा लिया है। आए थे, ये हैं गे और थे, ये 3 टुकड़ों को आप समझ लो। जब तक आए नहीं तो आएंगे, आ गए तो आए हैं, और आकर चले गए तो आए थे। जरा जहन पे जोर देना, ये इस्लाम का कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, या ये आयत करीमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये आज से नहीं है। जहन पे जोर दीजिएगा, इस्लाम का कलमा आज भी पूरी दुनिया में यही है और 100 साल पहले भी यही कलमा था। बोलो हाथ उठाकर, यही कलमा था कि दूसरा कलमा था? यही कलमा था। 100 साल पहले भी, 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी, 1400 साल पहले भी। बताइए यही कलमा था कि नहीं था? यकीनन था। और 100 साल बाद यही कलमा, 500 साल बाद यही कलमा, कयामत तक यही कलमा। कलमा यही है और पूरी दुनिया के लोगों का कलमा
कलमा यही है, हर मुसलमान का कलमा यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो 1400 साल पहले सहाबा ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके बाद ताबईन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तबे ताबईन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अइम्मा फुक़हा ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुज्तहिदीन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने कहा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अरे 500 साल पहले यही कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आज भी पूरे संसार में यही कलमा मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो जब हजारों साल से कहा जा रहा है बोला जा रहा है, ये थे नहीं कहा गया, ये है इस बात की दलील है मेरा नबी कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत मुस्तफा, सरकार की आमद। ऐ रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी उसके करीब में मत जाना तो नबी के बारे में कहे जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं है। जो नबी के बारे में कहे वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए। जो नबी के बारे में कहे कि अपनी बेटी फातिमा की बख्शिश न करवा पाएंगे, वो हमारी क्या शफाअत करेंगे, वो तुम्हारा कोई फर्जी और टाल्टा टाइप नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। अरे और जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। तो हम सब के नबी, जोर से बोलो हम सब के नबी। हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले हम सब के नबी। यही तो आला हजरत ने सिखाया है। हाय 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 हाय, हम लोग ऐसे थोड़ी मानते हैं। वाह वाह वाह, ए आला हजरत को शिकम परवर पीरों में मत रखो वाह 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 वाह। कि धान बाद में कटे और बोरा लेकर खलियान में पहले पहुंच गए। डालो इसमें, डालो इसमें, डालो इसमें, इस चक्कर में मत रहो। इमाम अहमद रज़ा खलियान में बोरा का मुंह खोलने वाले किसी पीर का नाम नहीं है। इमाम अहमद रज़ा मुहाफिज़े नामूसे रिसालत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इसके बिलाली के मजहर का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इमाम आज़म के फ़क़ाहत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इमाम शाफ़ई के जूदते तबा का नाम है। इमाम अहमद रज़ा इमाम अहमद इब्न हंबल के अज़्म हौसला का नाम है। इमाम अहमद रज़ा जहां अबू बकर सिद्दीक की सदाकत की तजल्ली हो और जहां उमर फारूक आज़म के अदालत का जलवा हो, जहां उस्मान गनी के सखावत की तजल्ली हो और जहां मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार के शुजाअत का जलवा हो और जहां इमाम हुसैन के शहादत का अज़्म हौसला हो, जब इकट्ठा ये तजल्लियां हो जाती है तो उसी को ज़माना इमाम अहमद रज़ा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जरा हाथ उठा के जवाब दे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुनिए गौर से मेरी बात को। वाह वाह वाह, हम सब के नबी जिंदा। हक है। अभी मौलाना के पास टाइम नहीं था, इन्होंने कहा जो रहम करेगा, जो रहमत होगा, जो मेहरबानी करेगा, उसके लिए जरूरी है मौजूद होना, वाह 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 वाह, जिंदा होना। तो हम सबके नबी रहमत हैं। सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर जोर से बोलो हम सबके नबी रहमत है, ऐसे नहीं, और बुलंद आवाज से बोलो रहमत। और जोर से बोलो। और ये खाली रहमत मुसलमान के लिए नहीं, वाह 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 वाह, ये सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं, और बल्कि मैं और आम कर दूं, खाली इंसान के लिए नहीं, वाह वाह वाह, खाली इंसान के लिए नहीं, मेरे नबी जानवर के लिए भी रहमत। वाह वाह, अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो,
जानवर के लिए भी रहमत, चरिंद के लिए भी रहमत, परिंद के लिए भी रहमत, इंस के लिए भी रहमत, जिन के लिए भी रहमत, अरे कंकर पत्थर के लिए रहमत है, कंकर पत्थर के लिए रहमत है। और उन कंकरों पत्थरों ने शुक्रिया भी अदा किया। जब पहाड़ से पैगंबर इस्लाम गुजरते तो संगरेज़े पुकार पुकार कर कहते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। जब पत्थर पे कदम रखते थे तो पत्थर अपने का सीना पिघल जाता और नक्शे कफे पाए रसूल उतर जाता था। आकाए दो जहां जब पैदा हुए तो जंगल के जानवरों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया था। अरे जंगल के जानवरों मुबारक हो, रसूल हाशमी की पैदाइश हो चुकी है। समंदर की तह में रहने वाली मछलियों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश किया। अरे समंदर की मछलियों मुबारक हो, रसूल हाशमी की पैदाइश हो चुकी है। तो मेरे नबी सिर्फ एक इलाके के लिए रहमत नहीं है, खाली सुन्नियों के लिए रहमत नहीं है, जो खाकर इनकार करता है उसके लिए भी रहमत है। और आला हजरत की ये बुराई क्यों करता है? इसलिए कि चोरों के चेहरे से पर्दा हटाकर चोरों की जिसने पहचान करवा दिया उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। खाते हैं नबी का सदका, पीते हैं नबी का सदका और लेते हैं नबी की रहमत और वो नबी ही से बगावत करते हैं। तो आला हजरत ने बता दिया तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझाएं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझाएं। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। आला हजरत ने बता दिया भाई एक ही रास्ता है, ऐसी सब किताबों को चौराहों पे चला दो जिससे नबी की अजमत के खिलाफ आवाज उठाई गई हो, और आओ आला हजरत के दामन को पकड़ो और पकड़ कर कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। जिंदाबाद मनाज़िर अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती। एक बात बताइए, बात आई है तो बता दो, रहमत का माना क्या है? मेहरबानी। क्या है? सादा सादा लफ्जों में बताऊं, मेहरबानी। हुजूर रहमत है और सिर्फ इंसान के लिए नहीं, तमाम जहान के लिए, और एक जहान के लिए नहीं। वाह वाह 18,000 आलम के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने मेरे नबी को तमाम आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। क्या कह रहे हैं? यहाँ आलमीन है। और सूरह फातिहा इमाम साहब से नमाज में सुनते हो और खुद भी पढ़ते हो। अल्लाह फरमाता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का रब है। इस आयत में रब्बिल आलमीन है और उस आयत में रहमतल लिल आलमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और उस आयत में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तवज्जो से मेरी तरफ मुतवज्जे होकर तवज्जो से मेरी बात को सुनो। यहाँ भी आलमीन, वहाँ भी आलमीन, उधर भी आलमीन, इधर भी आलमीन, मगर यहाँ आलमीन से पहले रब है, वहाँ आलमीन से पहले रहमत है। रब्बिल आलमीन से मुराद अल्लाह है और रहमतल लिल आलमीन से मुराद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आलमीन क्या है? क्या कह रहे हैं मुफ्ती साहब? आलमीन क्या है? आलम की जमा आलम। वाह वाह। एक हो तो आलम, मुतवज्जे हो जाओ, एक हो तो आलम और कई एक हो तो आलमीन। मगर उलमा से आप पूछेंगे आलम है क्या, किसे कहते हैं? मायूलमो भी वही खुबरों। या आलम का क्या मतलब? तो सादा सादा सुन लो, अल्लाह की जातो सिफात के अलावा जो भी है वो आलम है। वाह वाह।
अल्लाह की जात और सिफत के अलावा जो है सब आलम, आसमान अल्लाह के जात और सिफात के अलावा है आलम है, जमीन अल्लाह के जात और सिफात के अलावा है आलम है, हम और आप अल्लाह के जात और सिफात के अलावा है आलम है, पहाड़ शजर हजर सब अल्लाह के जात और सिफात के अलावा है, सब आलम है। तो जब अल्लाह की जात उसके सिफत के अलावा जो भी है सब आलम है, तो एक आलम में हम भी आ गए, आप भी आ गए, आसमान भी आ गया, जमीन भी आ गई, चांदो सूरज भी आ गए। अल्लाह के जातो सिफात के अलावा जो हो वो सब आलम है। तो जब एक आलम का यह आलम है, जुमले की हिफाजत करो, जब एक आलम का यह आलम है तो आलमीन का आलम क्या होगा? अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आलम का यह आलम है क्या कहने तो आलमीन का आलम क्या होगा? अब तवज्जो से मेरी बात को सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में भी आलम आलमीन है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन में भी आलमीन है। आलमीन उस आयत में भी है और आलमीन इस आयत में भी है, आलमीन इधर भी है और आलमीन उधर भी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार जो आलमीन यहाँ है वही आलमीन वहाँ है कि दोनों आलमीन में कुछ फर्क है? मैंने मौलाना सैयद जफीर साहब किबला से कहा, हजरत आप तो एक ज़माने तक इल्म तफसीर पढ़ाए हैं, आप बताएं और इन पर करम फरमाएं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में जो आलमीन है और वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन में जो आलमीन है, दोनों एक है कि अलग अलग है? आप कहेंगे नहीं मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हो, जो आलमीन इधर है वही आलमीन उधर है और जो आलमीन उधर है वही आलमीन इधर है। जो आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में है वही आलमीन वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन में है। तवज्जो करना मुसलमानों, जो आलमीन उधर वही आलमीन इधर। फर्क ये है वहाँ आलमीन से पहले रहमत है और यहाँ आलमीन से पहले रब है। वहाँ आलमीन से पहले रहमत और रहमत से मुराद रसूलुल्लाह और यहाँ आलमीन से पहले रब है और रब से मुराद अल्लाह है। अभी दोनों आयतों को मिलाओ तो समझ में आएगा और वजाहत हो जाएगी कि जब आलमीन दोनों में एक ही है, यहाँ उससे पहले रब, वहाँ उससे पहले रहमत, यहाँ मुराद अल्लाह, वहाँ मुराद रसूलुल्लाह, तो कहना पड़ेगा जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफा की मुस्तफाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ाने मुस्तफा। हजरात आओ जरा जहन को हाजिर करो, रहमत की एक झलक मैं दिखाना चाहता हूँ। एक बात बताओ, पुलिस और प्रशासन के लोग यहाँ पर आए थे, बहुत ज्यादा उन्होंने ताउन किया है और बहुत ज्यादा हम लोगों का साथ दिया है। अकबर भाई उनको साथ में लेकर के गए। अल्लाह तबारक तआला सबको हिदायत अता फरमाए, नबी के बरकत से माला माल फरमाए, मिलादुन नबी की इस बरकतों से माला माल सबको फरमाए। मैं अर्ज यह कर रहा था और बताइए रहा था, अगर कोई चोर हो आए बैठे जेब काट दे और पुलिस वाले पकड़ ले तो अब कोई सामने नहीं आता है कि उसको कहे कि ये तो मेरा जिगरी साथी है, ये तो मेरा बड़ा करीबी है। हाँ छुड़ाने के लिए चले गए लेकिन बहुत ज्यादा गहरा रिश्ता आप नहीं बताने के लिए तैयार हो। यानी अगर जुर्म कर लो तो बाप भी एक मर्तबा थोड़ा सा चेहरा मोड़ लेता है, लेकिन आओ नबी की रहमत को देखो। तवज्जो करना मुसलमानों, जो गुनाहों को अपने गुनहगारों को कदमों से लगा ले, जो अपने मुजरिमों और गुनहगारों को भी चाहे मक्का शरीफ में एक नेकी करो तो 1 लाख नेकी का सवाब है और एक गुनाह शामत नफ्स से हो जाए तो 1 लाख गुनाह है। मगर मुबारक हो मदीना शरीफ में एक नेकी का सवाब 50,000 है, लेकिन शामत नफ्स से अगर कोई गुनाह हो जाए तो एक ही गुनाह है, एक ही गुनाह है। ये रहमत के जलवे हैं। आला हजरत अदीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, आसी भी है चहीते तैबा है जाहिदो, आसी भी है चहीते तैबा है जाहिदो। मक्का नहीं की जांच जहां खैरो शर की है, मक्का नहीं की जांच जहां खैरो शर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है और तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं
एक जरूरी बात आज बताना चाहता हूं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना हो या पूरे साल हम अहले सुन्नत के लोग मीलादुन नबी मनाते हैं। बेशक बोलो मनाते हो कि नहीं मनाते हो? मीलादुन नबी, लेकिन एक जमात है जो सीरतुन नबी मनाती है। मैंने कहा भाई सीरतुन नबी क्यों मनाते हो? कहने के मौलाना आपको नहीं मालूम। मैंने कहा तुम्हें क्या पता मुझे क्या क्या मालूम। हदीस की किताब में सीरतुन नबी का बाब है, बाबो सीरतुन नबी। मैंने कहा अगर यही दलील है कि हदीस की किताबों में सीरतुन नबी का बाब है, तो हदीस की किताब में मीलादुन नबी का भी बाब है। मीलादुन नबी का भी बाब है। तिरमिज़ी शरीफ उठा करके देखो, बाबो मा जा फी मीलादुन नबी, मीलादुन नबी का बाब हदीस की किताब में है। हम मीलादुन नबी मनाते हैं और वो सीरतुन नबी मनाते हैं। आज मैं चाहता हूं मीलादुन नबी और सीरतुन नबी की वजाहत कर दूं। बोलो कर दूं कि ना कर दूं? कितने लोग चाहते हो वजाहत? हाथ उठाओ, बोलो जोर से, वजाहत करो। सीरतुन नबी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके बताया है, खाना कैसे खाओ, पानी कैसे पियो, नमाज कैसे पढ़ो, रोजा कैसे रखो, इंसाफ कैसे करो, इंसाफ कैसे करो, शफकत कैसे करो, मेहरबानी कैसे करो, तो हुजूर ने जो करके बताया है इसको सीरतुन नबी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीरतुन नबी। और सुबह दोशंबा को रबीउल अव्वल की 12 तारीख को मुल्क अरब शरीफ में शहर मक्कतुल मुकर्रमा में आइन काबा के शरीफ के सामने हजरत आमिना के आगोश करम में सुबह सादिक के सुहाने मौके पर जो हुजूर पैदा हुए, इसे मीलादुन नबी कहते हैं। इसे मीलादुन नबी कहते हैं। तवज्जो से मेरी बात को सुनिएगा। एक है सीरतुन नबी, एक है मीलादुन नबी। हम मीलाद मनाते हैं, वो सीरत मनाते हैं। हम मीलादुन नबी मनाते हैं, वो सीरतुन नबी मनाते हैं। मैं पूरे मजमे से पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ रोटी खाई जाती है कि पी जाती है? रोटी खाई जाती है कि पी जाती है? रोटी खाएंगे कि पिएंगे? जोर से बोलो। चावल खाया जाता है कि पिया जाता है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। और जर्दा खाया जाता है कि पिया जाता है? जोर से बोलो। और पुलाव खाया जाता है कि पिया जाता है? और बिरयानी खाई जाती है कि पी जाती है? दाल चावल खाते हैं कि पीते हैं? और पानी पीते हैं कि खाते हैं? जोर से बोलो। चाय पीते हैं कि खाते हैं? जोर से बोलो। शरबत पीते हैं कि खाते हैं? अब अगर कोई कहे पानी खाएंगे, शरबत खाएंगे, चाय खाएंगे, तो आप कहोगे शायद स्क्रू ढीला हो गया। और कोई कहे रोटी पिएंगे, चावल पिएंगे, बिरयानी पिएंगे, पुलाव पिएंगे, तो आप कहेंगे दोनों स्क्रू ढीला हो गया। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों कहा आपने? उसकी मर्जी, चाहे खाना बोले चाहे पीना बोले, उसकी मर्जी। तुम्हारी जबान से बोल रहा है, कहोगे हजरत मर्जी तो उसकी है ही है, लेकिन हर लफ्ज का एक महल है। क्या कहने? हर लफ्ज का एक महल है। खाना कब कहेंगे उसका एक महल है। मसूदी साहब, पीना कब बोलेंगे उसका एक महल है। तवज्जो कीजिएगा। रोटी के लिए खाना बोलेंगे, पीना नहीं। चावल के लिए खाना बोलेंगे, पीना नहीं। बिरयानी के लिए खाना बोलेंगे, पीना नहीं। पानी के लिए पीना बोलेंगे, खाना नहीं। शरबत के लिए पीना बोलेंगे, खाना नहीं। चाय के लिए पीना बोलेंगे, खाना नहीं। हर लफ्ज के इस्तेमाल का एक महल है। ऐसे दो लफ्ज है, एक है सीरतुन नबी और एक है मीलादुन नबी। मसीहुद्दीन का जुमला सुनो। सीरतुन नबी ये मनाने की चीज नहीं है, सीरत ये अमल करने की चीज है, और मीलाद मनाने की चीज है, मनाने की चीज है। तो जो अमल करने की चीज है उसको ये मना रहा है, वो ये पानी को खा रहा है,
चाय को खा रहा है, रोटी को पी रहा है, चावल को पी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुन्नियों का नसीबा है कि हम न मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, रमजान का रोजा रखते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, हम छोटों पे शफकत करते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, हम अदल व इंसाफ करते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, दाहिने हाथ से खाना खाते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, 3 सांस में पानी पीते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी पीते हैं, नबी की सीरत पे अमल करते हैं। और जब वक्त आता है तो नबी के मोहब्बत की महफिल सजाकर हम मीलाद मनाते हैं। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा करके नारे रिसालत, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए, और जोर से बोलिए। अच्छा, एक मामला बिल्कुल क्लियर कर दूं तब जाओ। वाह वाह। आज कह रबीउल अव्वल की तारीख थी 14, और कल नहीं, कल गुज़श्ता 13 थी, उससे पहले 12। हाय हाय, सुभान अल्लाह को यार, सुभान अल्लाह। 12 और 12 का दिन आने से पहले 12 की रात, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 का दिन गुजार के सूरज डूबने के बाद जब रात आई, वो 12 की रात। 12 की रात। अंग्रेजी एतबार से रात के 12 बजे तारीख बदलती है, बदलते। अरबी एतबार से सूरज डूबने के बाद तारीख बदलती है, और हिंदी एतबार से सूरज निकलने के बाद तारीख बदलती है। वाह। हम सब बता रहे हैं भाई, देखो हमारे स्टेज से सब बताया जा रहा है। जी जी। हिंदी एतबार से सूरज निकले, सूरज निकले। दूसरे भाषा में बोल रहा हूँ, वरना अजहरी साहब कहे हजरत सूरज को सूरज क्यों पढ़ दिए? वाह 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 वाह। सूरज निकले, उसके बाद तारीख बदल गई, और अंग्रेजी एतबार से रात के 12 बजे PM AM। जी जी। लेकिन अरबी एतबार से, सुभान, इस्लामी एतबार से सूरज डूबे तारीख बदली। तारीख बदली। तो 11 रबीउल अव्वल की तारीख का सूरज डूबा, 12 की रात आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 12 की रात आ गई। और 12 रबीउल अव्वल की जो रात है, शबे विलादत, सल्लल्लाहु, हुजूर जिस सुबह को पैदा हुए उसके पहले वाली रात, सुभान अल्लाह। उस सुबह वाली रात शबे विलादत। मालूम है वो रात कैसी है? इसको मैं नहीं कहता, उस शख्सियत का कौल पेश कर दूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे जो इल्मे हदीस की बरकतों को हिंदुस्तान में लाया। सुभान अल्लाह, सुभान ये अपने को वहाबी देवबंदी जो है, ये भी उन्हीं से इल्मे हदीस की रवायत करते हैं। हम सुन्नी भी, उनका नाम शेख मुहक्किक मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी, वो फरमाते हैं उस आयत के तनाजुर में जो सूरह कद्र में है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। रमजान के आखिरी अशरे की ताक रात ये शबे कद्र है, और शबे कद्र में कुरान नाजिल किया गया, और वो एक रात जो शबे कद्र है रमजान के आखिरी अशरे में, शबे कद्र वो 1000 महीने से अफजल है, इसलिए कि अल्लाह ने उस रात में कुरान नाजिल किया है। और शेख मुहक्किक मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी फरमाते हैं कि शबे कद्र से अफजल शबे मीलाद है, शबे कद्र से अफजल शबे मीलाद है, इसलिए कि अल्लाह ने शबे कद्र में कुरान नाजिल किया है, और अल्लाह ने शबे मीलाद में साहिबे कुरान को पैदा किया है। आकाए दो जहां सुबह सादिक के सुहाने वक्त में पैदा हुए, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज साअत पे लाखों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से वो बात बता दूं आपको जो मैं बताना चाहता था, जो मैं बताना चाहता था जल्दी से बता दूं। जहन को हाजिर कीजिए, इधर मुतवज्जे हो जाइए, इधर मुतवज्जे हो जाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, हम लोग चरागां करते हैं कि नहीं करते? अरे जोर से बोलो, करते हैं ना? खुशी मनाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं, सड़कों पे जुलूस की शक्ल में निकलते हैं, न कहीं ढीला फेंकते हैं, न कहीं पत्थर फेंकते हैं, और न घूर घूर कर किसी बहू बेटी को देखते।
तवज्जो करना, ना घूर घूर कर हम किसी को देखते हैं, सर झुकाते हैं और सर से ज्यादा दिल झुकाते हैं, सर से ज्यादा दिल झुकाते हैं और लबों पर अमनो शांति सुलहो आश्ती के नगमे लाते हुए और सलामती का पैगाम देते हुए अपने नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। फैज़ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक। इसी से कुछ लोग घबराते हैं, ये सलाम क्यों, ये चरागा क्यों, ये झंडा क्यों, ये जुलूस क्यों, ये जलसा क्यों, ये शीरीनी क्यों, ये आखिरकार लंगर क्यों, एहतमाम क्यों, इंतजाम क्यों। इस सारे क्यों का अगर इजाजत दो तो जवाब दे दूं। अरे हाथ उठाकर बोलो, जवाब दूं कि ना दूं? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। क्या है? मुसलमान। अरे जोर से बोलो, मुसलमान हैं। और मुसलमान तो अपने को बहुत लोग कहते हैं सुन्नी मुसलमान हैं। सुभान अल्लाह। हमारा ईमान कुरान पर है। हमने इस मुकद्दमे को कुरान के कोर्ट में रखा। ए कुरान तू बता, हम खुशी मनाए कि ना मनाए, हम खुशी मनाए कि ना मनाए, खुशी मनाए कि ना मनाए। तो कुरान फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमतिही फलयफरहू। ए मुस्तफा ऐलान कर दो, ए मुस्तफा सबसे कह दो, ए महबूब सबको बता दो, ए नबी ऐलान कर दो, कुल बिफज़लिल्लाहि व रहमती, अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत पर फलयफरहू, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ। अब खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह ने कुरान में किस पे दिया है? अल्लाह के फजल पर खुशी मनाओ, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। जब अल्लाह की रहमत मिले, अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। तो अब मेरे हुजूर, ये एक आलम के लिए रहमत नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये तमाम आलम के लिए रहमत है। रहमत पर खुशी मनाओ। तो सुबह दोशंबा को 12 रबीउल अव्वल के मुकद्दस तारीख में मेरे हुजूर आए, ये रहमत मिली, नेमत मिली, तो हम खुशी मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कहने लगे खुशी मनाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो खुशी ये चरागा करके, झंडा उठा के? तो मैंने कहा हाँ, कुरान ने फरमाया है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की मेरे हुजूर है। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत मेरे हुजूर है। इसलिए हम लोग जब माइक पे आते हैं तो किसी दुनियादार का चर्चा नहीं करते, हम तो अहमद मुख्तार का चर्चा करते हैं और यूं बोलते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी। अब आखिरी वक्त है, सब हाथ उठाकर हमारा नबी कह लो। सबसे औला व आला हमारा नबी और सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। कहने लगे मौलाना ये चरागा, झंडा, गेट, ये सब क्यों? आज मैं आखिरी कील ठोंक दूंगा तभी दम लूंगा। हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग दोगे? हाथ उठाओ। सब हाथ साथ देंगे इंशाल्लाह। मैं आखिरी कील ठोंकूंगा। मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान तू बता, हम ताजीम किसकी करें, हम तौकीर किसकी करें? चिलम चुक्कड़ वाले की, शिकम परवर की, जाहिर कुछ बातिन कुछ, क्या कहने हैं? अंदर कुछ बाहर कुछ, कहे कुछ और करे कुछ, कौल कुछ फेल कुछ। जो 10-10 रुपये पर मनों का टरक, टनों का टरक मनों के भाव गुजार दे। क्या कहने हैं हजरत? वाह वाह। रिश्वत खोर की, बहु बेटियों को बेवा करने वाले की, क्या कहने हैं? बच्चों को यतीम करने वाले की, क्या दर्द है अल्लाह। आबादी को खंडरात में तब्दील करने वाले की। तो कुरान फरमाता है वो तो अज़्ज़रू हो वो तो ताज़ीम रसूल की करो और तौक़ीर रसूल की
करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज़ीम और तौक़ीर किसकी करना है? रसूल की। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हिस्से में है, सुन्नियों के हिस्से में है। हम सुन्नियों के हिस्से में हैं, हम अपने हुजूर की ताज़ीम करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं मोमिन है जो उनकी, मोमिन है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और ताजीम भी करता है तो नजदी मरे दिल से। वल्लाह जो सुन लेंगे फिर याद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। हजरात मैं अब आपको बताना चाहूंगा, कुरान हुक्म दे रहा है नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करो। अब आप कुरान ही से पूछो, ए कुरान हम क्या क्या करें तो उसको ताज़ीम कहा जाएगा, कैसे कैसे करें तो उसको तौक़ीर कहा जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, अरबाबे इल्म दानिश का मजमा है। आप पूछो और पढ़े लिखे लोगों से समझो, क्या दुनिया में ताज़ीम का कोई खास तरीका मुतय्यन है कि उसके अलावा ताज़ीम नहीं है? नहीं नहीं, जो भी अजमत का पता दे दे, जो भी अजमत का पता दे दे उसी को ताज़ीम कहा जाएगा। और ताज़ीम का तरीका कोई खास मुतय्यन नहीं है। मौलाना सैयद ज़फ़ीर साहब क़िबला आए, आप चारपाई पे लेटे थे, उठ करके बैठ गए, तो बताइए ये इनके आने की ताज़ीम है कि नहीं है? वो या लेटने से ज्यादा ताज़ीम है बैठने में। हजरत तशरीफ लाए, आप बैठे थे उठ करके खड़े हो गए, तो बोलो बैठने से ज्यादा ताज़ीम खड़े होने में है कि नहीं है? आप खड़े थे, हजरत तशरीफ लाए, आप 2 कदम आगे बढ़ करके इस्तकबाल किए, तो बोलो चंद कदम जो चल दिए ये चलना भी ताज़ीम में आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद में आप आगे बढ़े और हाथ बांध करके अदब के साथ खड़े हो गए, तो ये अदब के साथ खड़ा होना ये भी ताज़ीम में आएगा कि नहीं आएगा? लेकर के जैसे गांव में दाखिल हुए, चंद लोग गांव से निकले और आए, सलाम किए, मुसाफहा किए और मोहब्बत से हाथ भी चूम लिया, तो बोलो ये हाथ चूमना भी ताज़ीम में आएगा कि नहीं आएगा? इतने में अकबर भाई आए और जेब में हाथ डाले, चल बच्चों को बुलाए, उनमें पैसा तकसीम करने लगे। बच्चे हैरत से अकबर का चेहरा देख रहे हैं कि आखिरकार कल तो नहीं दिए थे, अब क्यों दे रहे हो? कहा एक आलिम दीन मेरे घर आए हैं, इस खुशी में हम तुम्हें दे रहे हैं, अब कोई शिर्क बिदात नहीं कहेगा। इतने में उनके वाली साहब हाजी साहब आ गए, एक डिब्बा मिठाई रखे थे, वो बच्चों में तकसीम करने लगे। जरा जहन पे जोर देना मुसलमानों, और मेहमान जिस कैटेगरी का होता है, जितनी ही अहमियत का हामिल होता है, उतनी ही लंबा उसका इस्तकबाल होता है। कभी पैदौरा में आने वाला मेहमान आ रहा है, आप जाते हो लोनावा के उस पार से इस्तकबाल करते हुए लाते हो। लोनावा वालों ने आबादी शुरू होने से पहले गेट इस्तकबाल में लगाया। जब लाले शाह रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंच गए, एक गेट वहां पे लगाया। जब अली नगर के करीब आ गए, एक गेट वहां पे लगाया। जब पैदौरा चौराहा शुरू हुआ तो गेट ही नहीं, दाएं बाएं झंडे भी लगे हैं। मैंने कहा कि आखिरकार ये कोई खास तारीख तो नहीं है, एक आध मेहमान आ रहा है, क्यों ये गेट क्यों लगा रहे हो, ये झंडे क्यों उठाए हुए हो? आपने कहा ये इनके आने के इस्तकबाल में है, इनकी मोहब्बत में है। पता ये चला अगर किसी के आने के मौके पर इस्तकबालिया गेट बनाओ, ये भी ताज़ीम का एक तरीका है। झंडा लगाओ, ये भी ताज़ीम का एक तरीका है। अंधेरे को उजाले में तब्दील करो, ये भी ताज़ीम का एक तरीका है। आने की बुनियाद पर अगर मोहब्बत के साथ मिठाइयाँ तकसीम करो, ये भी ताज़ीम का एक तरीका है। लोगों में बांटो, पैसे की तकसीम करो, ये भी ताज़ीम का एक तरीका है। उसके आने के मौके पर अगर गरीबों में कंबल तकसीम कर दो, कपड़े तकसीम कर दो, बेवाओं में दुपट्टा तकसीम कर दो, बीमारों में फल तकसीम कर दो, और मोहब्बत के साथ बैठ करके आओ और उनके जिक्र के, उनकी मिजाज पुरसी करो और खड़े होकर मोहब्बत के चंद नारे लगा दो। ये सब ताज़ीम के ज़ुमरे में आएगा। कुरान कहता है वह तो शुरू हो, वह तो हो, नबी की ताज़ीम करो, नबी की तौक़ीर करो। अब हम नबी की ताज़ीम करते हैं, लंगरे रसूल का एहतमाम करके नबी की ताज़ीम करते हैं, चरागा करके नबी की ताज़ीम करते हैं, महफिल मीलाद मनाकर नबी की ताज़ीम करते हैं, रहमत आलम का जलसा करके हम नबी की ताज़ीम करते हैं, गरीबों की मदद करके हम नबी की ताज़ीम करते हैं, झंडा लगाकर नबी की ताज़ीम करते हैं, जुलूस निकाल कर हम नबी की ताज़ीम करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करके नबी की ताज़ीम करते हैं, मौजज़ा बयान करके नबी की ताज़ीम करते हैं, नबी के मोहब्बत
मोहब्बत का गुण गाकर हम मुस्तफा की ताज़ीम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमदे हुजूर गाज़ी मिल्लत, दिल की गहराई से खड़े हो जाएं, इस्तक़बालिया नारा बुलंद कर लें। हुजूर गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला की आमद हो रही है। साथ ही राशिद रज़ा मरकज़ी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, हुजूर गाज़ी मिल्लत, पासबाने मसलके आला हजरत, पासबाने मसलके आला हजरत, मुजाहिदे अहले सुन्नत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाए। मेरी जमात का वो बेबाक खतीब जो अपनों में भी ऐसे ही बोलता है और वक्त आता है तो पार्लियामेंट में भी वैसे ही बोलता है। अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। खतीब इनकलाब, खतीब बेबाक, हक है, सुभान अल्लाह। लेकिन ऐवाने पार्लियामेंट में रहे और चाहे मिंबरे रसूल पर रहे, मसलके आला हजरत का कभी सौदा नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वजूद मुख्तसर है मगर अज़्मो हौसला उसके कई सौ गुना है। हक है, हक है। कमियत के एतबार से शख्सियत को मत पहचानो, अल्लाह 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 अल्लाह। कमियत के एतबार से मत पहचानो, कैफियत के एतबार से हाय पहचानो। हाय हाय, वाह 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 वाह। कैफियत के एतबार, यही तो मामला हो गया। बज़ाहिर कमियत देखा क्या कहने तो वहाबियों ने नबी को अपनी तरह कह दिया, मगर नबी की कैफियत कि नबी का कदम वहां गया जहां कोई नबी ना गया, ये नहीं देख सके। और इसी का तस्वुर बांधा जब इमाम अहमद रजा ने तो कह दिया कुर्बे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क है इसका खिलाता। खिलाते ये है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठा के जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत तशरीफ ला चुके हैं। मैं आपके लिए सहलुल हुसूल हूं और इनका हुसूल दुश्वार है। वाह वाह वाह। तो दुश्वारी से जो चीज हासिल होती है उससे फायदा बहुत हासिल किया जाता है। वाह वाह वाह। समझ पाए? सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा और जनाब राशिद मरकजी साहब, देखिए हम लोग ऐसा मामा बांधे हैं, अब ये तो मरकजी है, जाहिर सी बात है इनका मामा मरकजी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इनके दिल में एक समंदर है। सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान ये नौजवान उठा है, मैदान में आया है सुभान। कि मदरसे बहुत हैं, वाह वाह वाह। इर्तिदाद का पाठ माज़अल्लाह कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, लिहाजा कॉलेजों के चिहार दीवारी से इस्लाम की मोहब्बत की आवाज बुलंद की जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह तबारक तआला इन्हें मुखलिसाना ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह। बस गुफ्तगू को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, एक बात सुन लो। बहुत सारे लोग आते हैं आपके मोबाइल, साबिरी साहब, अकबर साबिरी साहब, साबिर कलियरी का सब्र, ख्वाजा गरीब नवाज की ख्वाजगी, बाबा फरीद गंज शकर की मिठास, अमीर खुसरू का इश्क, महबूब इलाही की महबूबियत, साहिबुल बरकात की बरकत, शाह फजलुल्लाह की फजीलत, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का तसव्वुफ, दावतुस सगरा का दावत इस्लाम, सैयदना मीर अब्दुल जलील की जलालत, अबुल हुसैन अहमद नूरी की नूरानियत, और जब इन बुजुर्गों का फैजान, मखदूमे किछौछा का फैजान, सैयदे सालार का लमआन,
सैयदना बंदा नवाज गेसू दराज की तजल्ली जब भारत में इकट्ठा होती है तो गौस का मोजज़ा, गौस की करामत और नबी का मोजज़ा बनकर जो शख्सियत उभरती है वही इमाम अहमद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अरे वाह 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 वाह। और ये साबरी, चिश्ती, कलंदरी, मलामती और सोहरवर्दी और नक्शबंदी में मत बांटो आला हजरत को। वाह वाह वाह। मैं एक जुमला बता दे रहा हूँ, बहुत लोग आएंगे आपके सामने। अगर आला हजरत से मन में थोड़ा सा भटक है, थोड़ा सा भटक है, तो चाहे पीर हो चाहे जी 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 जी, चाहे मुकर्रिर हो चाहे खतीब, वाह वाह वाह, चाहे शायर हो चाहे मुतशायर, वाह। समझ पाए? और चाहे यहाँ से पढ़कर आया हो चाहे समंदर उस पार से पढ़कर आया, जरा सा भटक देखो, बस समझ जाना या तो दाल में काला है और या तो पूरी दाल काली है। पूरी दाल काली है, वाह वाह। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? या तो दाल में काला है या पूरी दाल काली है। याद रखो, याद रखो, हम हुसैनी हैं। बोलो सब हुसैनी हो कि नहीं हो? हाथ उठाओ जोर से हाथ। हम हुसैनी हैं और हसनी भी हैं। वाह वाह वाह। आप कहोगे हजरत ये हुसैनी हसनी हो गए तब तो आले रसूल हो गए। हुसैनी वाह वाह है हसनी, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वाह वाह वाह। और हम ही नहीं है, जितने मिंबर पे बैठे हैं सब। सुभान अल्लाह। और ये खाली मिंबर के लोग ही नहीं है, जितने बैठे हो सब हो। माशाअल्लाह, हुसैनी भी हो हसनी भी हो, वाह वाह वाह। कादरी होगी नहीं, अरे जोर से बोलो, और चिश्ती हो कि नहीं? तो ख्वाजा का मानने वाला चिश्ती हो सकता है, गौस पाक का मानने वाला कादरी हो सकता है। अरे जहन पे जोर दीजिएगा। और आला हज़रत का बनने वाला रज़वी हो सकता है। तो हम लोग तो सच्चे दिल से इमाम हसन हुसैन का मानते हैं, तो हम हसनी हुसैनी क्यों नहीं? सिलसिला इरादत के एतबार से और रिश्ता गुलामी के एतबार से हम लोग हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, लेकिन उनकी शान सुभान अल्लाह जो रिश्ता नसब के एतबार से भी और रिश्ता गुलामी के एतबार से भी हसनी हुसैनी है, उनकी शान सुभान अल्लाह। आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मगर जहां ये है वहीं सहाबा के ताल्लुक से आला हजरत ने फरमाया है खाली यही कहो और सहाबा की शान में तनकीस करो, तौहीन करो, या तनकीस करने वाले को लेकर चुपके कमरे के कोने में बैठ करके हूं में हूं मिलाओ, हाँ में हाँ मिलाओ। तो हम लोगों के पास दूरबीन है, हम दीवार के झरोके से झांक लेते हैं। ये बाहर सिर्फ कौम के लिफाफों की बुनियाद पर नहीं बोल रहा है, अंदर क्या क्या बोलता है हमको सब पता है। वही जहां ये सामने है वही आला हजरत ने फरमाया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर निज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? किसी सहाबी की शान में कोई तौहीन करे मत देखना जुब्बा, वाह वाह वाह। मत देखना अमामा, मत देखना किस खानका का है। सहाबी की शान में तौहीन करता है, रास्ता बदल दो, वाह वाह वाह। रास्ते से हट गया। और मामूली सी तौहीन तो बहुत बड़ी चीज है। मामूली बेअदबी की हवा गुजार रहा हो अहले बैत के जूतियों के करीब से, कोई पीर हो फकीर हो, कतई उसको भाव मत देना। हम सुन्नी हैं, मसलके आला हजरत वाले हैं, और अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं कि सहाबी की तौहीन हो या अहले बैत की तौहीन हो। जो अहले बैत की मोहब्बत का झांसा देकर सहाबा की तौहीन करे उसे राफजी कहते हैं, और जो सहाबा की मोहब्बत का झांसा देकर अहले बैत की तौहीन करे उसे खारजी कहते हैं। हम ना राफजी ना खारजी, हम अहले सुन्नत हैं जिनके एक हाथ में दामाने अहले बैत है तो एक हाथ में दामाने सहाबा है। और आला हजरत की बोली में बोलो अहले सुन्नत
जन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर निज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को इस्लाम और सुन्नियत पे कायम रखे। याद रखिएगा, नबी की मोहब्बत असले ईमान है, जाने ईमान है, रूह ईमान है, जौहर ईमान है। आज के इस जलसे का यही पैगाम है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।